विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 7वें श्लोक में दुर्योधन अपने पक्ष की बात करते हैं। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अब इसके बाद वो अपनी तरफ के लोगों का वर्णन करेंगे। इसको हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। इसमें है अस्माकं तु, और इसमें कह रहे हैं कि हमारे जो कह रहे हैं कि अस्माकं तु मतलब जो हमारे तरफ के जो योद्धा है उनके बारे में वो कह रहे हैं कि अस्माकं हमारा है, और हे द्विजोत्तम, तो द्विजोत्तम भी संबोधन है कि द्विजोत्तम मतलब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, और द्विजों में श्रेष्ठ, द्विजेषु उत्तमः, द्विजों में श्रेष्ठ। तो यह द्विजोत्तम यह द्रोण के लिए एक संबोधन है, उनका विशेषण। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है द्विजोत्तम अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठ हमारे तरफ के। अस्माकं तो विशिष्टा ये जो विशिष्ट योद्धा है, तान निबोध बुध धातु से नि उपसर्ग करके निबोध शब्द बना है। ये लोट लकार में आप तो निबोध यह लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है कि तुम जान लो, और नि उपसर्ग का मतलब निश्चित रूप से जान लो। नि उपसर्ग का मतलब क्या है कि हम तो पर संस्कृत में वह मध्यम पुरुष में प्रयोग का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ श्रद्धा का भाव है। वह निबोध मतलब आप जान लीजिए, यह अभिप्राय है कि आप निश्चित रूप से अपने तरफ के योद्धाओं के विषय में जानिए। निबोध निम का यह निश्चयात्मक उपसर्ग है कि, और लोट लकार का यह बुध शब्द से मतलब जान लेना, आप जान लो। नायका मम सैन्यस्य, नायका शब्द नी धातु से बनता है, णी प्रापणे मतलब कहीं ले जाना। तो नायक शब्द क्यों कहा कि जो इसी नी धातु से नेता शब्द बनता है, नायक शब्द बनता है, और दोनों का अर्थ एक ही है। नेता शब्द हम पॉलिटिकल नेता के लिए करते हैं, तो नेता का मतलब है जो ले जाता है, और नायक का शब्द भी वही है, का अर्थ भी वही है। पर नायक युद्ध क्षेत्र में जो सेना है उसका नेतृत्व देने वाला जो नायक होता है, युद्ध में सेना एक सुन्यस्त सेना होती, डिसिप्लिन होती, अनुशासित होती, पर भीड़ अनुशासित नहीं होती। जो राजनीतिक नेता के पीछे पीछे जो भीड़ चलती है वो अनुशासित भीड़ नहीं होती। पर एक युद्ध का जो सेना नायक, इसे सेना को सेना नायक कहते हैं, सेना नेता नहीं कहते, सेना नायक, क्योंकि उसके पीछे जो सेना चलती है वो अनुशासित है, जबकि नेता जो है उसके पीछे जो भीड़ चलती है वो अनुशासित नहीं होती, इसलिए यह नायक शब्द किया है। तो यहाँ पे जो मेरे नायक है तो सेना नायक, सेना को नेतृत्व देने वाले लोग हैं, वो कह नायका मम सैन्यस्य, मेरे सेना को नेतृत्व देने वाले जो लोग हैं। संज्ञार्थम तान मतलब उनके जो संज्ञार्थम मतलब आपके संज्ञा मतलब जानने के लिए, ज्या धातु से सम उपसर्ग संज्ञार्थम मतलब उनके नामों को जानने के लिए। वो कौन कौन है? संज्ञार्थम, संज्ञा का मतलब होता है नाम, संज्ञार्थम मतलब, और ज्या धातु का मतलब जानना, और सम उपसर्ग संज्ञार्थम मतलब तुम्हारे अच्छे प्रकार जानने के लिए, संज्ञार्थम जानने के लिए, और मैं उनका नाम आपको बताता हूँ। संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, ब्रवीमि ब्रू धातु से ब्रवीमि होता है कि अहम ब्रवीमि, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अहम शब्द
का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ब्रवीमि अहम शब्द प्रयोग नहीं हुआ, तब भी ब्रवीमि का मतलब होता है अहम ब्रवीमि, मैं बोल रहा हूँ। आज की व्याकरण कक्षा में यही चीज बताई गई थी। तो ब्रवीमिते मतलब उसका मतलब ये अहम शब्द का प्रयोग करें या न करें, उसका अर्थ ही होता है अहम ब्रवीमि, मैं बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ। तो अस्माकम तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य के लिए संबोधन है। आप उनको अच्छी प्रकार जान लीजिए, निबोध निश्चय रूप से जान लीजिए। कौन? नायका मम सैन्य से, मेरी सेना को नेतृत्व देने वाले नायका, जो कौन है वो? संज्ञार्थम तान ब्रह्म, उनकी तुम्हारी आपकी जानकारी के लिए। संज्ञार्थम का मतलब यही हुआ जिसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। संज्ञार्थम, तो संज्ञा का मतलब होता है जान लेना, जानना। संज्ञा का अर्थ होता है कि नाम, हम किसी को किसी नाम के द्वारा ही जानते हैं, कि किसी को नाम देते हैं तभी तो जानते हैं, तो आगे वो उन्हीं के नाम बताएंगे, दुर्योधन उन्हीं के नाम बताएंगे। संज्ञार्थम का मतलब यही हुआ कि जब किसी का नाम बताते हैं तभी हम कुछ जान पाते हैं, इसीलिए संज्ञा का दूसरा अर्थ होता है नाम। तो संज्ञार्थम मतलब आपको मैं उनके बारे में बताता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, उनके नाम बताता हूँ। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनको किस प्रकार से उनको थोड़ा उकसाने के प्रयास करते हैं, और पांडव पक्ष के जो वीर हैं उनके बारे में बताते हैं, ये वीर उनके साथ है। फिर अपने तरफ के वीरों के बारे में अब वो बताएंगे। तो 7वां श्लोक जो हमने पढ़ा था, आखिर उसमें दुर्योधन यही कह रहे हैं कि अस्माकम तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका भव सन्यास्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अब दुर्योधन अपने पक्ष के वीरों के बारे में आचार्य को बता रहे हैं कि हमारे पास जो, हमारी तरफ जो विशिष्ट नायक हैं, नायक का मैंने अर्थ पिछली बार कहा था, चर्चा की थी कि नी धातु से नायक शब्द बनता है, मतलब ले जाना, इसी नी धातु से नेता शब्द बनता है। नेता और नायक समर्थक शब्द है, पर इसके जब हम प्रयोग करते हैं मतलब ले जाने वाला, दोनों के अर्थ है ले जाने वाला। पर जब भाषा में प्रयोग करते हैं तो उसमें अंतर केवल इतना होता है कि नायक एक सुसंबद्ध, एक संगठित एक समूह को लेकर चलता है। इसीलिए हम जो युद्ध में जो सेना का नेतृत्व करता है उसे सेना नायक कहते हैं, क्योंकि सेना एक सुसंगठित, एक संगठित तरीके से चलती, जबकि नेता के पीछे भीड़ चलती है, उसमें कोई अनुशासन नहीं होता। नायक के पीछे जो सेना होती है वो अनुशासित होती है, अनुशासन में रह करके उनके पीछे पीछे चलती है, उसका वो नेतृत्व करता है। तो एक नायक और नेता में यही अंतर है, दोनों शब्दों का अर्थ वही है, ले जाने वाला। तो यहाँ पर कहा, इसलिए नायका शब्द किया, अर्थात उनकी सेना को नेतृत्व देने वाले कौन लोग हैं, वही इन्होंने यहाँ आगे बताया है। तो आगे वो नाम बताएंगे। ये जो नाम है, इन सभी नामों के पीछे अपनी अपनी कहानियां हैं कि कौन क्या था, उस पर भी हम संक्षेप में जितना हो सकता चर्चा करेंगे। पहले इन नामों की व्युत्पत्ति को भी समझ लें। 8वां श्लोक है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।